हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसपोज पर डिपेंड कुछ थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस। तो इनको ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट। तो वन बाय वन इनको हम देखते हैं। 3 थ्योरम्स हैं ये और ये 2 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं। तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। तो हम पहली थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करते हैं ध्यान से। तो फर्स्ट थ्योरम में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is skew symmetric matrix। तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई A स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी सभी एंट्रीज कैसी हो, अगर रियल हो, ऑब्वियसली बात है वो तो हम रियल पर ही काम कर रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है कि उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए तो वो सिमेट्रिक होगी, और उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हम लोगों ने क्या ली, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली। तो हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका हम ट्रांसपोज लेकर चलेंगे, और वही अगर आ जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी। उसका अगर नेगेटिव आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और अगर ऐसा कुछ भी ना हो देन नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हमारे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है वो आपको याद होंगी, बाकी मैं यहां पर भी साथ में डिस्कस करूंगा। तो हम लेकर चलते हैं A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेकर चलते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर चलें और यही अगर आ जाए तो इसको हम फिर क्या कह देंगे, सिमेट्रिक। अगर इसका नेगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, और ना ही ये आया और ना इसका नेगेटिव आया देन नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, यानी कि A प्लस B का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो इस प्रॉपर्टी के तहत तो ये हमारे पास क्या होगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आगे बढ़ते हैं। A ट्रांसपोज एज इट इज, और फिर से हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, उसी के इक्वल। तो A का डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, A के। अब क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को इसी के इक्वल प्रूव करना है तो ऑलमोस्ट हम नजदीक हैं। तो इसको मैं क्या लिख दूं, A प्लस A ट्रांसपोज। क्यों लिख दें, क्योंकि हम जानते हैं कि A प्लस B किसके इक्वल होता है, B प्लस A के। मींस मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है स्टूडेंट्स दैट इज द कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है बट मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। तो हमने देखा कि क्या A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, A प्लस A ट्रांसपोज के। देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी मैट्रिक्स में, उसके किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, टू बी वेरी एग्जैक्ट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाएगा देन वी गेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसी का जो सेकंड पार्ट है A माइनस A ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिर से लेकर चले लेट A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेकर चलेंगे। फिर से वही प्रॉपर्टी कि A माइनस B का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के, वही ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज के मुताबिक। तो ये हमारे पास क्या आएगा, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगेन A ट्रांसपोज माइनस, फिर से इसी प्रॉपर्टी के तहत A का डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल, A के। अब मुझे फिर से क्या चाहिए, इसका नेगेटिव। तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हमारे पास क्या आ गया, A माइनस A ट्रांसपोज। तो फिर से बच्चों हमें क्या मिला, देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज इज
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी सिंपल। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम प्रूव हुई और इसको आप लोग कंपटीशन के अंदर भी याद रखेंगे। देखो थ्योरम्स जो होती हैं उनके अगर रिजल्ट्स को आप लोग याद कर लें तो वो शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम थी और इसमें हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दें तो वो सिमेट्रिक होगा और उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर। अब सेकंड थ्योरम का प्रूफ देखते हैं बच्चों ध्यान से। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस कोई भी अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, सम में। किसका सम, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। बिल्कुल अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो यहां पर यह कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन वी कैन ब्रेक दैट मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए हम क्या लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं कोई भी। तो इसके हम दो हिस्से करेंगे बच्चों। एक हिस्से में तो पहले हम मैट्रिक्स को ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में और फिर उन दोनों हिस्सों को 1 बाय 1 सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू, देखिए अब पहले मैं ब्रेक कर रहा हूं कैसे, विदाउट दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द विदाउट लॉस ऑफ जर्नैलिटी। मींस हम किसी भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर ये अलाउड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए मेरे पास A है और मुझे यहां पर +2 करना है तो मैं +2 -2 कर सकता हूं। जैसे कि हमारे पास A है और मुझे 2 × A चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर सकता हूं। दिस इज अलाउड। इज दैट क्लियर? तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब हम A को पहले दो मैट्रिक्स में ब्रेक करेंगे। कैसे देखते हैं। तो A 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्लियर। उसके बाद 1/2। अब 2A को हमने फर्दर लिखा क्या, A + A, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 1/2 A + A एज इट इज है। अब उसी बात को जो अभी हमने डिस्कस की है को ध्यान में रख के हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद हमें क्या मिला बच्चों, देयरफॉर A इज इक्वल टू, अब एक पेयर इसका बना दिया और एक पेयर इसका बना दिया, यानी कि हमें क्या मिला 1/2 A + A ट्रांसपोज और 1/2 को फिर मैं साथ में मल्टीप्लाई कर दूं A - A ट्रांसपोज। तो हमारा एक टारगेट तो पूरा हुआ। मीन्स क्या कि A को हमने दो हिस्सों में तो डिवाइड कर दिया। अब बात यह है कि हमें यह प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर मैं इसको सिमेट्रिक और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दूं तो इट मींस प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकर चले, नाउ लेट 1/2 A + A ट्रांसपोज। और ये लगभग ये फर्स्ट थ्योरम जैसा ही है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड कर दें तो हमें सिमेट्रिक मिलेगी। 1/2 से मल्टीप्लाई करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई नहीं, खैर एक बार और हो जाएगा। का ट्रांसपोज लेकर चले तो यहां पर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी, मींस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी, पहली थी, दूसरी कौन सी थी मुझे नहीं पता। तो K × A का ट्रांसपोज K एज इट इज और A का ट्रांसपोज जहां पर K क्या था, एक स्केलर को यूज करते हुए। तो 1/2 एज इट इज A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आगे बढ़ते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और फिर वही प्रॉपर्टीज 1/2। अब ये ट्रांसपोज है हमारे पास तो ये ओपन करेंगे तो A ट्रांसपोज + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कौन सी प्रॉपर्टी के तहत, A + B का ट्रांसपोज, यानी कि A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। आगे बढ़ते हैं 1/2 A ट्रांसपोज +
ए का डबल ट्रांसपोज ए, फिर कौन सी प्रॉपर्टी, फिर वही प्रॉपर्टी हमने अभी इस थ्योरम में डिस्कस की थी। और उसके बाद बच्चों फिर से मैट्रिक्स का एडिशन जो होगा वो कम्यूटेटिव होगा, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने क्या भी लिख दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज यहां पर लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर? तो हम क्या प्रूव कर चुके कि 1/2 ए प्लस, therefore 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, therefore 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो इसी तरीके से हम इस प्रूफ को भी कर देंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये भी प्रूव कर देंगे, तो ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक, और ये कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? तो इसको भी अगर करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं और हमारी सेकंड थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि अगर ये चलो ये अगर आप लोगों को नोट करना हो तो ये वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको और प्रूव कर देता हूं। तो बच्चों अब हम इसको और प्रूव कर देते हैं, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा हमारे पास, फिर से वही प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, यानी कि k इंटू ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, k इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो 1/2 एज इट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फर्दर 1/2 अब फिर से ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वही प्रॉपर्टी एज इट इज। तो कोई खास बात नहीं है, आसान है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और अगेन 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए का डबल ट्रांसपोज ए लिखना चाहिए लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। तो अब नाउ टेकिंग कॉमन माइनस, तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हमने क्या प्रूव किया, देयरफॉर 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल प्रूव किया किसके, -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर? तो देयरफॉर 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो इजी है। तो हम लोगों ने ये थ्योरम कंप्लीट की इस तरीके से। तो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पहले इसको ब्रेक किया दो मैट्रिक्स में, और फिर अगले दो पार्ट्स के अंदर फर्स्ट पार्ट में हमने इसको सिमेट्रिक किया और नेक्स्ट पार्ट में हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया। तो इसी के साथ हमारी दो थ्योरम्स कंप्लीट होती हैं। अब अच्छा एक और बात है, अब आप लोग एक बार हम एक काम करते हैं, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये इससे कनेक्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन इससे कनेक्ट है। तो इस बात को आप एज ए फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि अगर आपके पास कभी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और आप लोगों को ये कहा गया है कि उस मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, सम में, किसका सम होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, तो इसे आप लोग एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? जैसा कि ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्सप्रेस करिए इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक बार हम पहले ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो करेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू क्या, इस मैट्रिक्स को हमने ए कहा 3 2 5 और 4 1 3 और 0 6 और 7। क्लियर? तो इसे हमें एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसे आप कह सकते हैं एज वी नो दैट। ये आपके लिए अब एक रिजल्ट, मैंने अभी अभी आपको कहा था कि जो भी थ्योरम्स होती हैं उनके रिजल्ट्स अगर आप लोग याद कर लें तो वो शॉर्टकट्स का काम करते हैं, वो फॉर्मूलों का काम करते हैं, एंड दैट आर वेरी हेल्पफुल फॉर द कंपटीशन एग्जाम। तो ध्यान से देखते रहेंगे। तो ये ए मैट्रिक्स है और हमने अभी प्रूव किया है कि ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। तो स्टूडेंट्स, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है, नाउ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2। क्लियर? तो क्या होगा, ए तो एज इट इज है, 3 2 5 4 1 3 0 6 7। क्लियर? प्लस उसका ट्रांसपोज 3 2 5
4 1 3 0 6 7, तो बस इसे आप ऐड कर दीजिए 1/2, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 + 3 6, 2 + 4 6, 5 + 0 5, और 6 और 2 और ये 9, 5 9 एंड 14। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। एंड नाउ 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज मीन्स 1/2 a, फिर वही एज इट इज 3 2 5 4 1 3 0 6 7 में से ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे, फिर से वही 3 2 5 4 1 3 0 6 7, तो वेरी सिंपल इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आएगा जल्दी से बताएंगे, 1/2 एज इट इज, माइनस कर देंगे 0, 3 - 3 0, 2 - 4 -2, 5 - 0 5, एंड 4 - 2 2, and 1 - 1 0, 3 - 6 -3, 0 - 5 -5, and students 6 - 3 3, और 7 - 7 0। क्लियर, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया कौन 1/2 इंटू a + a ट्रांसपोज, और ये आ गया हमारे पास 1/2 a - a ट्रांसपोज। मीन्स ये हमारे पास जो दो मैट्रिक्स आई हैं इनको अब हम लिख दें तो देयरफॉर a इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 1/2 6 6 5 6 2 9 5 9 14, एंड प्लस 1/2 0 - 2 5 2 0 - 3 -5 3 0। वेरी सिंपल। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक होगी और ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर, तो हमने इस थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व किया कि हम दुनिया की किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट रिजल्ट, और यू कैन से दैट थ्योरम। तो आई थिंक आसान है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं थ्योरम। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन। आसान है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। तो अब थ्योरम करते हैं। पहले ये कर लेते हैं एक बार, छोटी सी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। थ्योरम कह सकते हैं, क्वेश्चन कह सकते हैं कि शो दैट अ मैट्रिक्स, ये आप लोगों को बताया भी गया था कि हम करेंगे। शो दैट ए मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स। और एक और थ्योरम है बच्चों, वो यहां लिखी नहीं है, कोई नहीं, उसको भी कर लेंगे कि शो करिए कि हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है और वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो पक्की डेफिनेट बात है कि वो नल मैट्रिक्स होगी। मींस अगर कोई मैट्रिक्स दुनिया में इकलौती मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी, कौन होगी वो? नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो इसको हम करते हैं एक बार, तो ध्यान से देखते रहेंगे। लेट A be any symmetric as well as skew symmetric matrix। तो therefore A ट्रांसपोज किसके इक्वल? A के, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक। क्लियर। एंड A ट्रांसपोज इक्वल टू -A के, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी भी है? स्क्यू सिमेट्रिक भी है। क्लियर। तो बच्चों एक बात बताइए कि इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं और यहां से मैं माइनस को उधर ले जाऊं, यानी कि A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, और इसको मैं नाम 2 दे दूं इक्वेशन नंबर, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट A प्लस A ट्रांस A प्लस A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज। मीन्स A में A को ऐड किया और A ट्रांसपोज में -A ट्रांसपोज को ऐड किया, तो ये कैंसिल, यानी कि 0। A प्लस A 2A इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0। मीन्स A हम कैसी मैट्रिक्स लेकर चले थे? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और A हमारे पास क्या आ गई? 0।
तो बस हैंस प्रूव्ड मीन्स हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी, देन दैट इज वन एंड ओनली वन नल मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, बहुत आसान था। और उसके बाद लास्ट थ्योरम हम करते हैं जो कि लिखी हुई है अभी फिलहाल। उसके बाद एक छोटी सी बात और होगी, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स को हम प्रूव करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 प्रूव करेंगे, वो आपको बताया था, मैंने कहा था करेंगे। तो अब फिलहाल एक बार इसको करते हैं, यानी कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये जो मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक होगी, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है बच्चों तो प्रूव करें ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। यानी कि बी ट्रांसपोज ए बी का सिमेट्रिक होना, ये जो बीच में मैट्रिक्स है इसके सिमेट्रिक होने पर डिपेंड करता है, और इसका स्क्यू सिमेट्रिक होना इसके स्क्यू सिमेट्रिक पर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं। ऐसा है स्टूडेंट्स, ये चीजें करने से है ना हमारी एक प्रैक्टिस होती है, एक थॉट्स डेवलप होते हैं, तो इसलिए ये थ्योरम्स आपको करवाई जा रही हैं। तो अब थर्ड एक बार हम देखते हैं, लेट ए बी सिमेट्रिक केस फर्स्ट, यू कैन से दैट कि हमने ए को क्या लेट किया पहले, सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो सिमेट्रिक है तो देयरफॉर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए के हम यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम इस मैट्रिक्स को लेकर चल पड़े बी ट्रांसपोज ए बी, और इसे हम चेक करना चाहते हैं कि ये क्या होगी। तो वही तरीका, एक पेट तरीका है कि जिसको भी आपको चेक करना है उसका ट्रांसपोज लेके चल पड़े। तो इसका मैं ट्रांसपोज लूं, तो अब यहां पर फिर से हमारे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, रिवर्सल लॉ, अगर आप लोगों को याद हो तो, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो रिवर्सल लॉ को यूज करते हुए, यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। बी ट्रांसपोज एज इट इज, ए ट्रांसपोज एज इट इज, और फिर हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, उसी के इक्वल होगा। तो बी का डबल ट्रांसपोज बी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा ध्यान इस पर है, हमें कोशिश करनी है कि ये बन जाए, जबरदस्ती नहीं करनी, कोशिश करनी है। बन गया तो ही तो प्रूव होगा, नहीं बना तो एक अलग बात है। तो अब बी ट्रांसपोज को तो मैंने एज इट इज रखा। अब ये देखना चाहते हैं क्या ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो सकता है? यस हो सकता है, क्योंकि ये तो गिवन है। ए के ट्रांसपोज की जगह क्या लिख दें, ए, बिकॉज ए इज गिवन टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी एज इट इज, और ये बच्चों टारगेट अचीव हो गया हमें कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। देयरफॉर बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी। देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आई थिंक नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहो तो मीन सेकंड केस कर सकते हो, लेकिन अगर यहीं पर डिस्कस करना हो तो यहां पर कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या लेकर चलेंगे, लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को हम क्या लेकर चलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल लेकर चलें, माइनस ए के। तो लेकर चलते हैं, तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज लेकर चले। तो प्रॉपर्टी रिवर्सल लॉ से फिर से मैं लिख नहीं रहा, आप लोग लिख सकते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को ए लिख दें, बी का डबल ट्रांसपोज, सॉरी ए का ट्रांसपोज की बार क्या लिखेंगे, माइनस ए, और बी ट्रांसपोज बी, और हेंस प्रूफ इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर चले बच्चों, और इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। मींस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि हाँ ये केस नंबर 2 है भाई बच्चों, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर चले थे और वो किसके इक्वल आ गया, उसके नेगेटिव के। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई है। यानी कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगी, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये हमारे पास ये भी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको भी आप लोग कंपटीशन के लिए डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है और इसके आजू बाजू
एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी नेचर डिपेंड करेगी जो मैट्रिक्स मिड में है उस पर। अगर वो सिमेट्रिक है तो ये पूरी सिमेट्रिक हो जाएगी, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये कंप्लीट स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ पर बात खत्म होती है। तो ये जो आपके सामने लिखे गए थे ये तो मैंने करवा दिए हैं बच्चों, बस अब एक छोटी सी बात और है, उसको भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूं कि प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। तो ये हमने तब डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की थी तब भी कहा था कि हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसके डायगोनल एलिमेंट पक्का जीरो होते हैं। तो इस बात को प्रूफ कर देते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम लोगों ने क्या ली है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? देन बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से क्या होता है ये आप लोग पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जब आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई गई थी कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बाय द डेफिनेशन ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? लेकिन बच्चों हमें केवल किस पर काम करना है, डायगोनल एलिमेंट्स पर। बट फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, हम जानते हैं आई किसके इक्वल होता है, जे के, यानी कि दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स फॉर विच आई इज इक्वल टू जे एंड हियर वी आर वर्किंग ऑन द डायगोनल एलिमेंट, देयरफॉर आई इज इक्वल टू जे। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। तो क्या होगा, ए जे की जगह भी क्या ही रख दूं मैं आई, यानी कि ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। इधर आएगा 2ai इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ai इज इक्वल टू 0। और इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, ये कौन सी मैट्रिक्स थी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे हो गए, 0। तो यू कैन इजीली राइट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ओके बच्चों, तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।